एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में आपका रुक्मानी और ये आपका प्लेटफॉर्म का ये आपका बुक देखने वाले हैं और इसमें आपका टोटल 21 सेट है और आपका इसमें से आपका यहाँ पे 4 यहाँ पे आपका सेट पढ़ चुके हैं। आज आपका इसमें 5वां सेट देखेंगे। यहाँ पे आपका ये बिहार पुलिस आपका सहायक आंसू सहायक और निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 26/8/2018 का हल प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं आपका आज का क्लास। यहाँ पे बिहार पुलिस आपका आंसू सहायक और निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और ये आपका 26/8/2018 का है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, सुचेता कृपलानी। आगे यहाँ पे 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, तो आपका सही आंसर ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ये सी नंबर हो जाएगा। केवल 1 और 2 आपका भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है और यहाँ पे स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नरसिम्हा कमेटी व निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, बैंकिंग संरचना सुधार। आगे यहाँ पे 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर यहाँ पे आपका। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर आपका, वित्त मंत्रालय। आगे 6 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुक्त प्रभावित करता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे डी नंबर आपका, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। आगे यहाँ पे 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ओमेगा 3 एक वर्ग है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आपका, वसीय अम्ल आपका। आगे 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि रामप्रसाद बिस्मल का नाम किससे संबंध है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर आपका, काकोरी षड्यंत्र केस आपका। आगे यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, बोध गया। आगे 10 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 10 का? तो ए नंबर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 11 नंबर। यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, BR अम्बेडकर। आगे 12 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आपका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर का, सरदार पटेल। आगे 13 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि हम्पी में विजयनगर के आपका भगवान शीश किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आपका, कर्नल आपका कॉलिन मैकेंजी। आगे यहाँ पे 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पंचायती राज का सबसे आपका मुख्य भाग क्या है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, ग्राम सभा। आगे यहाँ पे 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर, चुनाव आयोग। आगे 16 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व आपका रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो आपका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, बिहार के। आगे यहाँ पे 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आपका, नागरिक को। आगे 18 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया? तो आपका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आपका, वेंकैया नायडू। आगे 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? तो ए नंबर आपका, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस आपका रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे सी नंबर आपका, क्लोरोफिल। आगे 21 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर आपका, आंकड़ों का अध्ययन। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन
यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो डी नंबर आपका विटामिन डी की कमी से। 23 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका। आगे 24 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर आपका आपका गुहिका। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर आपका ओडिशा। आगे यहाँ पे 26 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नगर आपका कोझिकोड क्या कहलाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो डी नंबर आपका कालीकट। आगे 27 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर आपका मेघालय। आगे 28 नंबर क्वेश्चन है कि किस कारण से दिन और रात होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर पृथ्वी का आपका घूर्णन। आगे यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर आपका बाजरा। आगे 30 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि नासा के आपका मानव रहित यान जीनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो यह डी नंबर हो जाएगा बृहस्पति। आगे 31 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि दीनबंधु आपका छोटू राम आपका थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर हो जाएगा यमुना नगर आपका। आगे 32 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसे जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर आपका समवर्षा रेखा। आगे 33 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर आपका कलपक्कम। आगे यहाँ पे 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्वर्ण क्रांति संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो डी नंबर आपका बागवानी। 35 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि वो कौन सा दर्रा है जो आपका नीलगिरी पर्वत की दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें से। तो ये आपका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा पाल घाट आपका। आगे 36 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि भारत एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर जम्मू कश्मीर। आगे यहाँ पे 37 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ये सी नंबर हो जाएगा जिम्बेजी। आगे 38 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका 38 का तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर हो जाएगा जोगा यहाँ पे। आगे 40 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो डी नंबर आपका सौर ऊर्जा। आगे 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जनसंख्या लाभांश किससे आपका निर्देशित करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर किसी जनसंख्या की आपका तरुण वायु संरचना। आगे 42 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि केरल में आपका मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ये ए नंबर हो जाएगा आपका कालारी पाय टट्टू। आगे यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर आपका माउंट आबू में। आगे 44 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर आपका आनंद मठ से। आगे 45 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुर सागर क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर आपका सूरदास की काव्य रचना। आगे 46 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा तो बी नंबर आपका गणित। आपका यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्ब्रोतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर आपका फुटबॉल। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर आपका वियना। आगे 49 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे है आपका कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर 24 जनवरी को। आगे यहाँ पे 50 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर नागालैंड। आगे यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है आपका कि NSDL का पूरा नाम क्या है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये तो बी नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर।
आगे 52 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भास्कर की लीलावती किस विषय का आपका मानक मूल पाठ है आपका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका तो ए नंबर गणित आपका। आगे 53 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाक्यांश आपका जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो डी नंबर नाइक आपका। आगे 54 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो डी नंबर बिहार। आगे 55 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर आपका बर्ड फ्लू से। आगे 56 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि 5वें ईस्ट इंडिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर आपका वियतनाम। आगे यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित आपका मानव रहित टैंक का क्या नाम है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर आपका मंत्रा। आगे 58 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर अप्रैल। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 59 नंबर की कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली आपका पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर दिल्ली। आगे यहाँ पे 60 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए आपका स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो डी नंबर कर्नाटक आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर टोक्यो। आगे 62 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर 1956। आगे यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका तो ये सी नंबर हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे 64 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आपका एंगस्ट्रॉम इकाई है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य की। आगे 65 नंबर क्वेश्चन है कि आवृत्ति को नापा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर हर्ट्ज में आपका। आगे 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो ए नंबर उत्तर प्रदेश। आगे यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो सी नंबर वसा। आगे 68 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन तो डी नंबर आपका मस्तिष्क। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 69 नंबर की शरीर का तापक्रम नियंत्रण करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर आपका हाइपोथैलेमस। आगे 70 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सही कथन चुनिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो बी नंबर यहाँ पे लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। आगे 71 नंबर आपका क्वेश्चन है 30 डिग्री सेल्सियस का मान आपका फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर आपका 104 डिग्री एफ आपका। आगे 72 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो डी नंबर आपका वाट यहाँ पे। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 73 नंबर यहाँ पे कि विद्युत मोटर में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका तो सी नंबर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 74 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो ए नंबर लगभग 70% पानी। आगे 75 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर अमीटर। आगे 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर आपका चादरी अभ्रक। आगे 77 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो डी नंबर प्रकाश विद्युत प्रभाव। आगे 78 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 79 नंबर की एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर यहाँ पे विषाणु के कारण होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो बी नंबर आपका हाइग्रोमीटर। आगे 81 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि दाब की इकाई क्या है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा तो ए नंबर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर।
आगे 82 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर मेहरगढ़ से। आगे 83 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के आपका महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ए नंबर राजगृह में आपका। आगे 84 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर 1912 ईस्वी में। आगे यहाँ पे आपका 85 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ए नंबर आपका आर्यभट्ट। आगे 86 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ये हो जाएगा सी नंबर आपका बालपुत्र देव। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ पे आपका 87 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर हो जाएगा आपका खड़गपुर पहाड़िया। आगे 88 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर आपका तबाख्त ए नासरी से। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आपका आच्छादित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर आपका कछारी मिट्टी से। आगे 90 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि शेख आपका बहुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर आपका सुहरावर्दी संप्रदाय। आगे 91 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो डी नंबर आपका इस्लाम शाह ने। आगे 92 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि ये कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में आपका 40 आपका स्तंभकृत मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोग ने 40 साल तक काम किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आपका विलियम फिंच। आगे 93 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो डी नंबर आपका सुल्तान जैनुल आबिदीन आपका। आगे 94 नंबर क्वेश्चन है कि फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर आपका हाजी शरियतुल्लाह। आगे 95 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर आपका दादा भाई नौरोजी। आगे यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर आपका हंगरी। आगे 97 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा आपका बोर्नियो। आगे 98 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर आपका पंपास। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 99 नंबर कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका बी नंबर चीन यहाँ पे। आगे यहाँ पे 100 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर हो जाएगा सही ऑप्शन आपका सऊदी अरब। यहाँ पे आपका अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं आपका। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर में आपका देखते हैं तो ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 ईस्वी तक बनने की गौरव प्राप्त की थी। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका तो ये नंदिनी आपका शतपथी उड़ीसा की और आपका शीला दीक्षित दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। मायावती उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री थी। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। 1925 कानपुर अधिवेशन। भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चंडी थी। भारत की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी। विजय लक्ष्मी पंडित यूएनए की आपका महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी। आगे यहाँ पे 2 नंबर आपका देखते हैं तो भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह
वन भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। दूसरे नंबर में आपका स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 2 का संबंध नागरिकता से है। अनुच्छेद 9 में नागरिकता खोने से संबंधित प्रावधान है। नागरिकता खो सकता है यदि किसी देश का नागरिकता धारण कर ले या आपका स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग कर दे। यदि आपका देशद्रोही हो तो भारत में एकल नागरिकता है। आगे यहाँ पे भारत में इकहरी नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों के बने रहने का प्रावधान है। अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका 3 नंबर यहाँ पे नरसिम्हा कमेटी 1 का संबंध बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंधित है। मल्होत्रा कमेटी का संबंध बीमा क्षेत्र से है और आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। आपका चेलेलिया समिति का संबंध कर सुधार से है। मीरा सेठ समिति का संबंध आपका हथकरघा उद्योग से है। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। विवेक देव राय समिति का संबंध रेलवे में सुधार से है। आगे यहाँ पे 4 नंबर आपका देखते हैं तो केंद्र सरकार का आपका एमरूट योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। एमरूट का पूरा नाम यहाँ पे आपका अटल मिशन फॉर आपका रिज्यूवेनेशन एंड आपका urban ट्रांसफॉर्मेशन है और आपका अमृत यहाँ पे 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया। अमृत योजना 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में आपका पेयजल आपका सीवेज स्थानीय यातायात सहित आधारित संरचना का विकास करना है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका MGNREGA मनरेगा विश्व का सबसे बड़ा पब्लिक रोजगार कार्यक्रम है। 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। आपका नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी में किया गया। यह आपका नरेगा एक्ट के यहाँ पे आपका नरेगा एक्ट यहाँ पे आपका 2005 के तहत आपका रोजगार की गारंटी देता है। यहाँ पे आगे देखते हैं 5 नंबर आपका तो भारत की राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित की जाती है। राजकोषीय नीति आपका कराधानों से संबंध होता है। 2024-25 में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का आपका 5.1% रहने का अनुमान किया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी 4.5 तक रहने का अनुमान किया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका तो आपका सेबी भारत में आपका प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को किया गया। सेबी की वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को दिया गया। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। यह बैंकों का बैंक है। आगे यहाँ पे 6 नंबर आपका देखते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का गुणसूत्र CO है। CO का अणुभार 28 होता है और CO रंगहीन स्वादहीन विषैली जल में अत्यंत अल्प घुलनशील हवा के बराबर भारी तथा आपका ज्वलनशील गैस है। मोटर गाड़ियों के धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस CO है। CO मुक्त आपका नगरीय क्षेत्र का प्रदूषक है। CO गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक लाल पदार्थ बनाता है जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इससे मनुष्य की आपका श्वास क्रिया रुकने से मृत्यु हो जाती है। यह ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज़्यादा आपका तीव्रता से अभिक्रिया करता है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 7 नंबर तो ओमेगा 3 एक वर्ग वसीय अम्ल का है। ओमेगा 3 हृदय के लिए अच्छा होता है। ओमेगा 3 वसीय अम्ल 3 अनिवार्य वसीय अम्लों का स्रोत होता है। आपका अल्फा लिनोनिक अम्ल, दूसरे नंबर में आपका इकोसा पेंटनोइक अम्ल एवं आपका डोकोसा हेक्सेनोइक अम्ल। ओमेगा 3 रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं आपका संतृप्त एवं असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल और वनस्पति तेलों में मिलते हैं। वसा आपका गिलरोल एवं आपका वसीय अम्ल का एस्टर होती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 8 नंबर आपका
तो रामप्रसाद बिस्मिल्लाह का नाम आपका काकोरी षड्यंत्र केस से संबंध है। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को आपका सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही रेलगाड़ी में आपका काकोरी रेलवे स्टेशन के पास क्रांतिकारियों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। सरकारी धन को लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल्लाह का था। इस काकोरी षड्यंत्र केस में रामप्रसाद बिस्मिल्लाह, राजेंद्र लहिरी, रोशन सिंह और आपका अशफाक उल्लाह को फांसी दिया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो रामप्रसाद बिस्मिल्लाह यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। आगे यहाँ पे 9 नंबर आपका देखते हैं, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में आपका महाभिनिष्क्रमण प्राप्त किया। बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में आपका संबोधि प्राप्त हुआ। बुद्ध ने 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। आपका बुद्ध जी का प्रथम उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। यहाँ पे 10 नंबर आपका देखिए, तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका, तो अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन बलबन के शासनकाल से प्रारंभ किया। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य दरबारी कवि था। अमीर खुसरो के गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को आपका तुर्क लाह की उपाधि दी थी। अमीर खुसरो को आपका तबला और सितार वाद्य यंत्र का आविष्कारक माना जाता है। अमीर खुसरो को तूती एवं ए हिंद कहा जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका, तो आपका तुगनामा, आशिकी, देवल, रानीगिरी, सिपर आदि इनकी पुस्तकें हैं। 11 नंबर यहाँ पे आपका देखते हैं, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन क्रमशः 1930, 1931, 32 ईस्वी में आयोजित हुआ। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आपका दलितों के अलग निर्वाचन के विषय में मतभेद होने पर गांधी जी वापस भारत आ गए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उस पर हस्ताक्षर किया। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो पूना पैक्ट द्वारा 24 सितंबर 1932 को दलितों के अलग निर्वाचन को रद्द कर दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया। कराची अधिवेशन में आर्थिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। आपका बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1923 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो स्वतंत्रता से पूर्व सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे, जो 1940 के आपका रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता तथा 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आगे यहाँ पे 13 नंबर आपका देखते हैं, तो हम्पी में विजयनगर के आपका भगवानशिष कर्नल कालिन मैकेंजी द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित है। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम के पुत्र हरिहर एवं बुक्का ने किया। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया। कृष्णदेव राय आपका तुलु वंश के श्रेष्ठतम शासक थे। आगे यहाँ पे 14 नंबर आपका देखते हैं, तो ये पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा है और त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश आपका बलवंत राय मेहता समिति ने किया। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो यहाँ पे अशोक मेहता समिति ने आपका द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था। अशोक मेहता समिति ने ग्राम सभा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। ग्राम सभा पंचायती राज का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक इकाई है। अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता है। आगे यहाँ पे देखें, तो भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संविधान की अनुसूची 11 का संबंध पंचायती राज से है। आपका पंचायती राज के 3 स्तर है, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। आगे यहाँ पे देखते हैं 15 नंबर आपका, तो भारत में नए राजनीतिक दल में अनुमति चुनाव आयोग देते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना जनवरी 1950 ईस्वी में किया गया। निर्वाचन आयोग भारत में चुनाव संबंधित एवं राजनीतिक दलों के संबंध में प्राधिकार की सर्वोच्च संस्था है। किसी राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उससे चिन्ह आवंटन करना, राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता देना, राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करना आदि का आपका दायित्व
चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो चुनाव आयोग अक्टूबर 1993 में आपका बहुसदस्यीय बना दिया गया है। राजीव कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आगे यहाँ पे आपका 16 नंबर देखें तो भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद बिहार के गवर्नर थे। श्री रामनाथ कोविंद का आपका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक था। श्री रामनाथ कोविंद का जन्म कानपुर जिला में हुआ था। श्री रामनाथ कोविंद भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण थे। आपका श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजस्थान की राज्यपाल थी। आगे यहाँ पे देखें आपका, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल रह चुकी हैं जो भारत के 15वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। आगे यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर आपका, तो ये भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता परिकल्पना नागरिकों के लिए है। समान आचार संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। सिविल कोड का उल्लेख संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व में है। सिविल कोड को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने अनेक बार निर्देश दिया है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में इसे लागू नहीं किया जा रहा है। केवल गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ समान आचार संहिता लागू है। आगे 18 नंबर यहाँ पे, तो वेंकैया नायडू को अगस्त 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति चुना गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आपका पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। जगदीश धनखड़ ने विपक्ष दलों की उम्मीदवार आपका मार्गरेट अल्वा को पराजित किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा का आपका सभापतित्व करना है। एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गई। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 19 नंबर, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी कर सकते हैं। ये है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका तो मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यही 5 रिट जारी कर सकते हैं। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के हनन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। आगे यहाँ पे 20 नंबर आपका देखें, तो क्लोरोफिल रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी आपका कैरोटीना तथा जैथोफिल क्लोरोफिल के 4 घटक हैं। क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल केंद्र में आपका Mg का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल का सूत्र आपका C55 H72 O5 आपका N4 और Mg होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आपका क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल में सर्वाधिक और बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। आगे यहाँ पे 21 नंबर आपका देखें, तो स्थिति विज्ञान आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है। स्थिति आपका विज्ञान गणित की एक शाखा है। स्थिति विज्ञान में आपका गणितीय आंकड़ों को क्रमबद्ध रखा जाता है जिससे सरल रूप से समझने और आकलन करने में सहायता मिलता है। साइकोबायोलॉजी में जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आपका ट्रॉफोलॉजी में पोषक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। आपका ऑन्टोजेमी में जीव वृत्त का अध्ययन किया जाता है। फाइलोजेनी में जाति के आपका उद विकास का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 22 नंबर आपका विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है। यहाँ पे आपका देखते हैं, तो विटामिन और आपका यहाँ पे रासायनिक नाम और आपका कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए आपका रासायनिक नाम रेटिनॉल और रतौंधी आपका संक्रमणों का जीरोपैथेलेमिया।
आगे यहाँ पे विटामिन B1 है और थायमिन है इसका रासायनिक नाम, और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन रासायनिक नाम है और त्वचा का फटना इसके कारण होता है। यहाँ पे विटामिन B3 आपका पेंटोथेनिक अम्ल और बाल का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना आदि होता है। आगे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे विटामिन B7 बायोटिन लाक्वा बालों का गिरना। विटामिन D आपका कैल्सीफेरॉल आपका ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन E आपका टोकोफेरॉल जनन शक्ति कम होना। आगे यहाँ पे 23 नंबर यहाँ पे है आपका कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है। आमाशय के आपका ऑक्सीटिन कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। आगे यहाँ पे देखें तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ये एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है। इससे लार की आपका टाइलिन की क्रिया आपका समाप्त हो जाती है। आपका पित्त भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। पित्त का स्राव यकृत से होता है। पित्त वसा का आपका पैसीकरण करता है। पित्ताशय का आकार आपका नाशपाती के आकार का होता है। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया मुख्य गुहिका से प्रारंभ होती है। आगे यहाँ पे देखिए आपका तो पाचन तंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया पाचन अवस्थाओं से गुजरता है। आपका अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आपका संघीकरण, आपका मल परित्याग। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका तो ये आपका आमाशय में आपका पेरिटल कोशिका से जठर रस निकलता है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। आपका अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना आपका संघीकरण कहलाता है। आगे यहाँ पे आपका देखें 25 नंबर तो आपका तलचर कोयले की खान ओडिशा राज्य में स्थित है। तलचर में पानी आपका भारी पानी का भी आपका संयंत्र है। कोयला के उत्पादन में आपका दामोदर घाटी प्रक्षेत्र भारत में प्रमुख है। कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है। आगे देखें यहाँ पे आपका तो यहाँ पे आपका भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। कोयला आपका परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक आपका बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। यहाँ पे 26 नंबर आपका देखते हैं तो आपका नगर आपका कोझिकोड कालीकट कहलाता है। कोझिकोड केरल राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित एक नगर है। आपका कोझिकोड में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया है। आपका कोझिकोड में IIT संस्था भी स्थापित है। कालीकट तट पर 20 मई 1998 को वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। वास्को डी गामा को आपका समुद्री मार्ग यात्रा में भारत आने में आपका अब्दुल मजीद ने सहायता किया था। आगे देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर आपका तो भारतीय राज्य मेघालय में सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। मेघालय की सीमा बांग्लादेश और असम से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन और भूटान देश से मिलता है। भूटान का सर्वाधिक भाग असम से जुड़ा है। 3 और आपका बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। भारत का सिक्किम राज्य का सीमा नेपाल, भूटान और चीन देशों से गुजरती है। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत में जलीय और स्थलीय सीमा बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान से जोड़ता है। आगे यहाँ पे देखिए आपका 28 नंबर तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं। आपका पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग 28 किलोमीटर आपका प्रति मिनट है। पृथ्वी के आपका परिभ्रमण गति के कारण आपका ऋतुएं बदलते हैं। पृथ्वी आपका सहित सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमण करते हैं। पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड गति से सूर्य का आपका परिक्रमण करता है। सूर्य का सबसे कम समय में परिक्रमण बुध ग्रह करता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 29 नंबर यहाँ पे आपका तो बाजरा खरीफ फसल है। खरीफ फसल जो आपका जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। रबी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अब मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। रबी फसल का मुख्य फसल गेहूं है। खरीफ फसल का मुख्य फसल धान है। आपका जायद फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है, जैसे आपका खीरा, ककड़ी आदि। आगे यहाँ पे 30 नंबर यहाँ पे आपका है
कि नासा के आपका मानव रहित यान जूनो में बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया है। नासा अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन का नाम है। बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं, जिनमें आपका गैनीमीड सबसे बड़ा है। आपका बृहस्पति के उपग्रहों में आपका आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैलीलियन आदि प्रमुख है। वर्तमान में आपका शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा 145 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र यह ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह हैं। आपका मिरांडा, एरियल, आपका अमीब्रेयल, आपका टाइटेनिया, ओबेरॉन आदि उपग्रह आपका यूरेनस ग्रह का है। आपका वरुण ग्रह के पास 13 उपग्रह हैं। आपका दीनबंधु छोटू राम पावर स्टेशन यमुनानगर में स्थित है। बिजली संयंत्र आपका दीनबंधु छोटू राम आपका थर्मल पावर प्लांट आपका रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और संघाई इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा स्थापित किया गया यह बिजली संयंत्र 2008 से कार्यरत है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका इस बिजली संयंत्र की कुल आपका स्थापित क्षमता 2 × आपका 300 MW है और किसी भी आपका मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं आपका समवर्षा रेखा कहलाती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो समान आपका खारे आपका आपका खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को आपका समलवन रेखा कहते हैं। समान दाब को मिलाने वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को आपका समदाब रेखा कहते हैं। आपका समान ताप को मिलाने वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा आपका समतापीय रेखा कहलाती हैं। आगे आपका 33 नंबर है कि कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। आपका कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। यह आपका कल्पक्कम में 1971 में स्थापित किया गया और इसका उद्देश्य आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में विकास करना है। आपका कामिनी कल्पक्कम मिनी रिएक्टर का संक्षिप्त रूप है। इसका इस्तेमाल अधिकतर विभिन्न पदार्थों की रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। आपका कैंगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में स्थित है। आपका नौरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका बुलंदशहर में स्थित है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका भारत में परमाणु ऊर्जा लगभग आपका 3.3% विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। आपका उत्तर भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले के आपका गोरखपुर में प्रस्तावित है। आगे यहाँ पे 34 नंबर आपका देखते हैं तो आपका स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। आपका सोने का रेशा के नाम से जूट प्रसिद्ध है। श्वेत क्रांति का संबंध आपका दूध उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है और आपका हरित क्रांति शुरुआत आपका 1966 से 67 में हुई थी। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 35 नंबर यहाँ पे आपका पालघाट नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। पालघाट आपका कोयम्बटूर एवं कोची के बीच का आपका संपर्क मार्ग है। आपका थालघाट नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। आपका भोरघाट मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। आपका सेनगोटा त्रिवेंद्रम एवं आपका मदुरई के बीच संपर्क मार्ग है। नीलगिरी पर्वत आपका पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर और जहां केसर का उत्पादन होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका तो यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर में आपका करेवा मिट्टी केसर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। विश्व में अफगानिस्तान केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। सर्वाधिक गेहूं के उत्पादनकर्ता पंजाब राज्य का है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 37 नंबर तो विश्व प्रसिद्ध आपका विक्टोरिया जलप्रपात आपका जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात आपका एजिल जलप्रपात है और एजिल जलप्रपात आपका कैरोनी नदी के सहायक नदी आपका चुरन नदी और आपका वेनेजुएला में स्थित है। आपका योसेमाइट जलप्रपात आपका कैलिफोर्निया में स्थित है। आपका रिबोन जलप्रपात आपका कैलिफोर्निया में स्थित है। आपका तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है।
आपका सुदरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड में स्थित है और जोग जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका जोग आपका जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। आपका 38 नंबर यहाँ पे देखें तो अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका देश में स्थित है। आपका अलास्का उत्तर अमेरिका के आपका पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित आपका यूएसए का एक राज्य है। अलास्का का पठार की ऊंचाई कनाडा की ओर लगभग 900 मीटर है। आपका कोलोरेडो का पठार का विस्तार आपका यूटा और आपका एरिजोना राज्यों में है। आपका ग्रीनलैंड का पठार आंध्र महासागर के उत्तरी भाग में फैला है। आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात विकल्पों में से जोग जलप्रपात है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका जोग जलप्रपात की ऊंचाई आपका 255 मीटर है। जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर अवस्थित है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में अवस्थित है। आपका होगेनकल जलप्रपात कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। आपका त्रिकुट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में आपका वराही नदी पर स्थित संगचुकल जलप्रपात है। आपका कुचिकल जलप्रपात का ऊंचाई 455 मीटर है। जब कोई नदी आपका कठोर चट्टान से अवरोध पाता है तो उस चट्टान के ऊपर से होकर बहती है, फिर नीचे धारा तेजी से गिरती है, इससे जलप्रपात कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका तो 40 नंबर आपका यहाँ पे तो ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। सूर्य आपका पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आपका सौर ऊर्जा के लिए भारत का भौगोलिक स्थिति आदर्श है। आपका 300 दिनों से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश आपका ISA में 124 देश शामिल है, जिसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम में स्थित है। भारत का लक्ष्य आपका 2030 तक 40% ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त करना है। वर्तमान में आपका तापीय ऊर्जा भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे आपका 41 नंबर यहाँ पे तो जनसंख्या लाभांश किसी जनसंख्या की तरुण वायु संरचना को निर्देशित करता है। भारत जनसंख्या लाभांश की स्थिति में है जहां लगभग 65% आपका आबादी श्रम करने योग्य है। विश्व में सर्वाधिक मानव श्रम भारत में उपलब्ध है। भारत विश्व का सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। आपका मोल्थस ने जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। आपका मोल्थस के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि आपका घातीय है, जबकि आपका खाद्य आपूर्ति वृद्धि अंकगणितीय है। आपका संसाधनों के अनुपात में आबादी अधिक होना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। आगे यहाँ पे आपका 42 नंबर देखते हैं। आपका तो ये केरल में आपका मार्शल आर्ट को आपका कलारी पैटू नाम से जाना जाता है। मार्शल आर्ट को विज्ञान और कला दोनों माना जाता है। मार्शल आर्ट या लड़ाई की कलाएं आपका विधिबद्ध अभ्यास की प्रणाली और बचाव के लिए भी परंपराएं हैं। मार्शल आर्ट का मतलब युद्ध की कला से है। 15वीं शताब्दी में यूरोप में मार्शल आर्ट शब्द की उत्पत्ति हुई। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट है। आपका आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 43 नंबर यहाँ पे तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में अवस्थित है। आपका यहाँ पे संस्थान और आपका स्थान देखें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी आपका खड़गवासला, इंडियन आपका मिलिट्री एकेडमी देहरादून, आर्मी कैडेट कॉलेज आपका देहरादून, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, आपका आर्म्स फोर्सेज मेडिकल कॉलेज आपका पुणे, नेवल आपका शिपराइट स्कूल विशाखापट्टनम, आर्मी वॉर कॉलेज आपका मऊ। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका तो आपका स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली, आपका नेवल एकेडमी आपका कोची। आगे यहाँ पे 44 नंबर आपका देखते हैं। 44 नंबर तक आपका राष्ट्रीय गीत आनंद मठ का उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास आपका 1882 में लिखी गई। आनंद मठ में आपका सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख है। वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के आपका कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपका रहीमतुल्लाह सियानी ने किया। राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि 65 सेकेंड है। राष्ट्रगान की आपका समय अवधि 52 सेकेंड है। आगे यहाँ पे 42 नंबर आपका देखते हैं तो ये सूरसागर सूरदास की काव्य रचना है। सूरसागर में आपका भ्रम रंगीत का अंश है। भ्रम आपका रंगीत में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इसमें आपका गोपियों का भी संवाद है। आपका बीजक आपका कबीर दास की पुस्तक है।
आपका कवित्वाली, दोहावाली, आपका विनय पत्रिका, तुलसीदास की पुस्तकें हैं। आपका गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। आपका गोरा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई। आपका देवदास उपन्यास आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। आगे यहाँ पे 46 नंबर आपका देखें तो नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। आपका नोबेल पुरस्कार आपका स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड आपका बर्नहार्ड नोबेल के नाम पर 1901 ईस्वी में दिया जा रहा है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में आपका डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में दिया जा रहा है। भारत के आपका प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका नोबेल पुरस्कार 2009 में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रसायन शास्त्री में आपका वेंकटरमन रामकृष्ण को दिया गया। आपका 2009 में रामकृष्ण को थॉमस ई एस्टेट्स और ई आपका योनाथ के साथ यह पुरस्कार दिया गया। आगे यहाँ पे 47 नंबर आपका देखते हैं। यहाँ पे आपका तो यहाँ पे सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ। 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब आपका शेफील्ड फुटबॉल क्लब गठन हुआ। भारत का पहला फुटबॉल क्लब आपका डलहौजी क्लब था। आपका फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का सबसे बड़ा प्रतियोगिता है। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप 1930 में आपका खेला गया, जिसमें आपका उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप जीता। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में फ्रांस ने जीता है। फीफा आपका विश्व कप 2022 का खिताब फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका अगला फीफा विश्व कप 2026 में 3 उत्तरी अमेरिकी देशों कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 शहरों में आयोजित किया जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 48 नंबर आपका तो आपका ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। आपका ओपेक का पूरा नाम आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका ऑफ पेट्रोलियम और आपका एक्सपोर्टिंग आपका कंट्रीज है। ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में बगदाद में हुई थी। वर्तमान में ओपेक की सदस्य राष्ट्रों की संख्या 12 है। ओपेक के सदस्य देशों हैं और ओपेक के सदस्य देश हैं आपका अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, आपका गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो, गणराज्य सऊदी अरब, यूएई और आपका वेनेजुएला। आगे यहाँ पे देखते हैं 49 नंबर आपका कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। आपका सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। आपका थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे यहाँ पे 50 नंबर आपका देखते हैं तो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड का लोक नृत्य आपका चुंगलिम, नूरालिम, आपका रवैया आदि है। नागालैंड का राजकीय पशु आपका मिथुन है। नागालैंड का राजकीय वृक्ष आपका एल्डर है। नागालैंड का राजकीय पक्षी आपका बिल्लोथ ट्रेगोपान है। आपका नागालैंड का राजकीय फूल आपका रोडेंड्रोन है। आपका आगे यहाँ पे 51 नंबर यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे आपका 51 नंबर देखें NSDL का पूरा नाम आपका नेशनल सिक्योरिटीज आपका डिपॉजिटरी और आपका लिमिटेड। तो आपका ये आपका NSDL एक भारतीय केंद्रीय प्रभुत्व आपका डिपॉजिटरी है। यहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ पे तो आपका NSDL का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। NSDL की स्थापना अगस्त 1996 में राष्ट्रीय कवरेज के साथ भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूति आपका डिपॉजिटरी के रूप में स्थापित किया गया। आगे यहाँ पे 52 नंबर आपका देखते हैं तो आपका भास्कर की लीलावती गणित विषय का मानक आपका मूल पाठ है। भास्कराचार्य आपका
भास्कराचार्य आपका 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। भास्कराचार्य आदित्य की पुत्री का नाम आपका लीलावती था। अपनी पुत्री के नाम पर इन्होंने लीलावती नाम से गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। भास्कराचार्य प्रथम आपका गुप्तकालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आपका सातवाहन वंश के 17वें राजा हाल की रानी का नाम भी लीलावती थी, जो श्रीलंका की राजकुमारी थी। आगे यहाँ पे 53 नंबर यहाँ पे है आपका वाक्यांश जस्ट डू इट नाइक कंपनी से संबंधित है। आपका नाइके का यह आपका स्लोगन 1917 के यूटा में एक आपका कुख्यात हत्यारे के अंतिम शब्दों से प्रेरित है। नाइके एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कंपनी की स्थापना 25 जनवरी 1964 को हुई थी। मधुबनी शैली, जो कि एक लोक चित्रण शैली है, बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। मधुबनी शैली चित्रकला की प्राचीन शैली है। इस चित्रकला शैली में आपका अड़ीपन और कोहबर घर दो प्रधान भाग हैं। आगे यहाँ पे देखें तो आपका मधुबनी चित्रकला में मुख्यतः महिला कलाकारों की बहुलता है और सिया देवी, आपका महासुंदरी देवी, शशिकला देवी आदि प्रसिद्ध कलाकार हैं। मधुबनी चित्रकला का मुख्य क्षेत्र मधुबनी और दरभंगा क्षेत्र है। मधुबनी चित्रकला शैली हाल ही के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चित और लोकप्रिय हुआ है। आगे यहाँ पे 55 नंबर आपका देखते हैं तो भारत ने हाल ही में खुद को बर्ड फ्लू रोग से मुक्त घोषित किया है और आपका बर्ड फ्लू रोग आपका H5N1 विषाणु के कारण होता है। आपका WHO ने 2014 में भारत के आपका पोलियो मुक्त घोषित किया है और यदि 4 वर्षों तक एक ही भी पोलियो रोगी नहीं मिलता है तो आपका WHO द्वारा पोलियो रोग से मुक्त देश घोषित किया जाता है। पोलियो निस्पंदी विषाणु के कारण होता है। आगे यहाँ पे देखिए आपका तो इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी तंत्र पर होता है। आपका एल्बर्ट सेबिन ने 1957 में मुख से होने वाली आपका पोलियो ड्रॉप की खोज की। आपका जॉन सॉल्क ने पोलियो के टीका का विकास किया। डेंगू ज्वार आपका विषाणु के कारण होता है। डेंगू एंडीज आपका इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। आगे यहाँ पे 56 नंबर आपका देखते हैं तो 5वीं ईस्ट आपका एशिया समिट की बैठक आपका वियतनाम में आयोजित किया गया था। आपका 5वीं ईस्ट एशिया समिट 30 अक्टूबर 2010 को आपका हनोई में आयोजित किया गया। आपका 13वां ईस्ट एशिया समिट अक्टूबर 2018 में सिंगापुर में आयोजित किया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 16वां ईस्ट आपका एशिया समिट अक्टूबर 2021 में आपका बुरुनेई आपका दारुसलाम में आयोजित हुआ। आपका 17वां ईस्ट एशिया समिट नवंबर 2022 में आपका कंबोडिया की राजधानी आपका नोम पेन्ह में आयोजित हुआ। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 57 नंबर ये तो हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा आपका विकसित आपका मानव रहित टैंक का नाम आपका मंत्रा है। मंत्रा देश का पहला आपका मानव रहित टैंक है। DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। आपका मानव रहित टैंक मंत्रा के 3 प्रकार हैं। आपका निगरानी, आपका माइन ब्लास्ट और आपका परमाणु एवं जय खतरे वाले क्षेत्रों का पूर्वानुमान। आगे यहाँ पे देखते हैं तो अर्जुन टैंक का आपका DRDO द्वारा निर्मित किया गया। आपका कर्ण टैंक DRDO द्वारा अर्जुन टैंक और आपका रूसी T-72 टैंक की विशेषताओं को मिलाकर बनाया गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं 58 नंबर तो गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के अप्रैल महीने में थी। आपका नील किसानों के 3 कठिया पद्धति को चंपारण सत्याग्रह द्वारा समाप्त किया गया। 3 कठिया पद्धति का अनुबंध 1867 ईस्वी में किया गया था। चंपारण कृषक राहत समिति FG स्लाड की अध्यक्षता में बनाया गया था। गांधी जी भी इस समिति के सदस्य थे। गांधी जी का भारत में आपका प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे 59 नंबर की दिल्ली मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है। आपका दिल्ली मेट्रो आधुनिकतम सुविधाओं से आपका परिपूर्ण मेट्रो है। इस श्रीधरन को भारत का आपका मेट्रो मैन कहा जाता है। भारत का प्रथम मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में कलकत्ता में चलाया गया था। आपका मोनो रेल भारत में सर्वप्रथम 2014 ईस्वी मुंबई में चलाया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं
तो आपका 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुआ। कर्नाटक राज्य सरकार में आपका बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है। आपका टोक्यो शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है। आगे देखें यहाँ पे आपका, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 कोविड-19 के कारण 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 मध्य आयोजित किया गया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। भारत की ओर से इस अधिनियम खेल में पीवी सिंधु ने रजत एवं आपका साक्षी मलिक ने कांस्य पदक प्राप्त की थी। आपका टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपका 32वें ओलंपिक खेल था। फ्रांस के पेरिस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 आयोजित होने जा रहा है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 62 नंबर, तो आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आपका फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिन्होंने आपका 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश किया। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो भारत सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया था। 2 जून 2014 को विकास के आधार पर आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। यहाँ पे 63 नंबर आपका, यहाँ पे देखें तो आपका हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के 3 आपका समस्थानिक पाए जाते हैं। आगे यहाँ पे देखें तो H1 H2 H3 यहाँ पे आपका देख सकते हैं यहाँ पे सभी। आगे यहाँ पे देखिए आपका, तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। इसका परमाणु भार 1.008 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक आपका विन्यास आपका फर्स्ट S1 होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। आगे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य तत्व है। आपका एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ये भौतिक राशि और मात्रक आपका SI। तो आपका ठोस कोण आपका स्टेरेडियन, चुंबकीय प्रेरण आपका गाउस, ज्योति तीव्रता कैंडेला, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष, चुंबकीय तीव्रता आपका टेस्ला, आपका तलीय कोण रेडियन, कोणीय वेग आपका रेडियन प्रति सेकंड, विद्युत विभव वोल्ट आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं 65 नंबर आपका, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। आपका कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। यहाँ पे आवृत्ति बराबर कुल दोलनों की संख्या बटे आपका लगा कुल समय। आगे यहाँ पे देखें तो आपका आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज है। एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्त काल कहते हैं। आपका चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। जड़त्व अपूर्ण आपका किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। आगे यहाँ पे 66 नंबर आपका देखें तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपका क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे अधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में स्थित है। सहकारिता के क्षेत्र में चीनी मिल सर्वाधिक महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका आगे, तो आपका भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है। भारत में सर्वाधिक गेहूं और आलू उत्तर प्रदेश में होता है। आगे यहाँ पे देखिए आपका 67 नंबर, तो आपका ट्राइग्लिसराइड वसा है। आपका वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होती हैं। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। आपका परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तो तेल कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। आपका संतृप्त वसा और असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलते हैं। केवल नारियल का तेल तथा तार का तेल संतृप्त तेल या वसा के उदाहरण हैं। आगे यहाँ पे 68 नंबर आपका है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का प्रयोग मस्तिष्क के निगरानी के लिए उपयोग होता है। आपका ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है जो हृदय की इलेक्ट्रिकल गतिविधि की माप करता है। आपका ECG को आपका EKG भी कहा जाता है।
आगे यहाँ पे देखें तो MRI का पूरा नाम आपका मैग्नेटिक आपका रेजोनेंस इमेजिंग है। आगे यहाँ पे देखते हैं 69 नंबर आपका, तो शरीर का आपका तापमान हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस ये अंतःस्रावी ग्रंथियां से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन इससे स्रावित होते हैं। यह आपका भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, आपका प्यार, घृणा आदि के केंद्र होते हैं। रक्त दाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी नियंत्रण में है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका सेरिबेलम शरीर का आपका संतुलन बनाए रखना है, ऐच्छिक पेशियों के संतुलन पर नियंत्रण करता है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 70 नंबर, तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। आगे यहाँ पे देखिए तरंगदैर्घ्य आपका विक्षेपण और आपका प्रकीर्णन। यहाँ पे आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो लाल रंग के प्रकार का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम आपका रोमर ने गणना किया था। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 41 नंबर, सॉरी आपका यहाँ पे 71 नंबर, तो 40 डिग्री सेल्सियस का आपका मान फ़ारेनहाइट स्केल में आपका 104 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट है, और माइनस आपका 40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और आपका फ़ारेनहाइट स्केल का तापमान एक समान होता है। सेल्सियस का हिमांक को आपका 0 डिग्री सेल्सियस तथा आपका भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका फ़ारेनहाइट में हिमांक बिंदु आपका 32 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु आपका माइनस यहाँ पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे देखें यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे भौतिक राशि और एसआई मात्रक, ज्योति फ्लक्स आपका ल्यूमेन, विभवांतर आपका वोल्ट, वायुमंडलीय दाब बार, आपका दाब पास्कल, प्राध्वनिक गति मैक, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आपका श्यानता आपका न्यूटन से आपका मीटर माइनस स्क्वायर, और ऊष्मा आपका जूल। आगे यहाँ पे 73 नंबर आपका देखते हैं, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा की ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपका ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। आगे 74 नंबर यहाँ पे आपका देखते हैं, यहाँ पे 74 नंबर आपका, तो मानव शरीर में लगभग 70% भाग पानी होता है। जल हमारे आपका शरीर का प्रमुख अवयव है। जल हमारे शरीर के ताप को संवेदन तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। जल शरीर के आपका अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है। शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में उत्पन्न होती हैं। आपका जल में घुलनशील विटामिन बी एवं विटामिन सी है। आगे यहाँ पे देखते हैं 75 नंबर आपका, तो विद्युत धारा अमीटर उपकरण से मापी जाती है। अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लाया जाता है। एक आदर्श आपका अमीटर का प्रतिरोध शून्य होनी चाहिए। आपका वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ में के किन्हीं दो बिंदु के बीच विभवांतर आपका मापने में किया जाता है। इसे परिपथन में सदैव आपका समानांतर क्रम में लाया जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अन्य होना चाहिए। आपका पोटेंशियोमीटर का प्रयोग विद्युत वाहक बल्बों की तुलना करने में लघु प्रतिरोधों में आपका मापन तथा वोल्टमीटर और अमीटर के आपका कैलिब्रेशन में काम आता है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 76 नंबर, यहाँ पे चादरी अभ्रक खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। आपका माइका का सबसे बड़ा भंडार झारखंड राज्य में अवस्थित है। भारत में सर्वाधिक अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश राज्य में होती हैं। भारत में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश में होती है। आपका जिप्सम भारत में राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। चांदी सर्वाधिक मैक्सिको में पाया जाता है, और लौह यक्स आपका सर्वाधिक चीन में पाया जाता है। आगे यहाँ पे 77 नंबर आपका देखें, तो आइंस्टीन को आपका
यहाँ पे देखें तो आपका आइंस्टीन नोबेल प्राइज आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कार्य पर मिला। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे अपेक्षिकता का सिद्धांत कहा जाता है। आइंस्टीन के अनुसार यदि वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c है तो इस द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा E बराबर mc² होती है। आइंस्टीन ने 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं तो नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से दिया जाता है और शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में दिया जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। आगे देखते हैं 78 नंबर यहाँ पे तो कोशिका का शक्ति का स्रोत आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। आपका DNA केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लौह में पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। आपका गोल्जी इकाई को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। आपका लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 79 नंबर यहाँ पे आपका तो एड्स विषाणु कारणों के द्वारा होता है। एड्स आपका HIV विषाणु से फैलता है। आपका एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं 80 नंबर यहाँ पे आपका तो आपका आर्द्रता हाइग्रोमीटर उपकरण से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर द्वारा द्रव्य का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोफोन के द्वारा पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आता है। आपका मोनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। आपका मैग्नोफोन द्वारा ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका किलोस्कोप द्वारा टीवी द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। आपका क्रोनोमीटर से आपका जलयानों में सही समय का पता लगता है। आगे यहाँ पे देखते हैं भौतिक राशि मात्रक SI आपका तो घनत्व आपका किलो प्रति घन मीटर, चाल आपका मीटर प्रति सेकेंड और त्वरण आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कार्य आपका न्यूटन मीटर या जूल, शक्ति जूल प्रति सेकेंड या वाट, आपका पृष्ठीय तनाव न्यूटन प्रति मीटर, जड़त्व अघूर्णन किलोग्राम वर्ग मीटर और विद्युत क्षेत्र तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम्ब आपका। आगे 82 नंबर यहाँ पे आपका देखते हैं तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ आपका दक्षिणी बलूचिस्तान में अवस्थित है। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। मेहरगढ़ से भेड़ एवं हिरण का आपका जीवाश्म मिला है। नवपाषाण काल में कृषि एवं पशुपालन आरंभ हुआ। कुत्ता मानव द्वारा पालतू बनाने वाला प्रथम पशु है। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं 83 नंबर यहाँ पे तो भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 BC में हुआ। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ और बुद्ध की आपका महापरिनिर्वाण के समय उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद उनके समक्ष उपस्थित थे। 483 BC में राजगृह के आपका सप्तपर्णी गुफा में सर्व आपका प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इस संगति के आपका अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस संगति में आनंद ने आपका सुत्त पिटक की रचना की। यहाँ पे सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति में आपका उपाली में आपका विनय पिटक की रचना की। आपका विनय पिटक में संघ के आचरण संबंधित प्रावधान दिया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं 84 नंबर आपका तो आपका एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1912 में बना। ब्रिटेन के आपका राजा चार्ल्स पंचम और रानी मेरी के आपका स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में चार्ल्स पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को आपका बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा की। 22 मार्च 1912 को आपका औपचारिक रूप से बंगाल से आपका बिहार को राज्य बनाने की अधिसूचना जारी किया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार भी आपका विधिवत रूप से राज्य के रूप में अवस्थित आया और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। आगे देखते हैं यहाँ पे
85 नंबर यहाँ पे आपका आर्यभट्ट ने पहले बताया कि पृथ्वी की अपनी बुरी तरह आपका धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट गुप्त कालीन गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे और आर्यभट्ट की पुस्तक आपका सूर्य सिद्धांतिका है। इस पुस्तक को आर्यभट्टियम भी कहते हैं। आर्यभट्ट को शून्य एवं आपका दशमलव प्रणाली का प्रचलन आपका प्रणाली का जनक माना जाता है। आपका ब्रह्मगुप्त ने आपका भाव सिद्धांत पुस्तक लिखी। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे 86 नंबर देखते हैं। 86 नंबर स्वर्ण भूमि का राजा आपका बालदेव पुत्र ने एक बौद्ध विहार की स्थापना तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा आपका देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। आपका बालदेव पुत्र ने अपना दूत पाल वंश के शासक देवपाल के दरबार में भेजा था। देवपाल ने आपका नालंदा क्षेत्र में 5 गांव दान में दिया, जहां आपका नालंदा विहार की स्थापना किया गया। आपका बलदेव पुत्र आपका शैलेंद्र वंशीय शासक थे। शैलेंद्र वंशीय शासक समकालीन भारतीय राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 87 नंबर यहाँ पे तो खड़गपुर पहाड़िया आपका भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। बिहार के आपका उत्तर गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना। आपका जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा जाता है, एक आपका खादर एवं दूसरा आपका बागर। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बागर कहते हैं। बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 96% मैदानी भाग है और भारत की कुल भूमि में बिहार का क्षेत्रफल 2.86% है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 88 नंबर यहाँ पे तो बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का प्रथम विवरण तबाख्त-ए-नासरी में मिलता है। तबाख्त-ए-नासरी पुस्तक मिन्हाज उस सिराज द्वारा लिखा गया। आपका मिन्हाज उस सिराज नसरुद्दीन महमूद शाह के दरबार में रहते थे। बख्तियार खिलजी 1999 से 1203 के बीच आपका यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बंगाल पर अधिकार कर लिया। बिहार बंगाल में मुस्लिम राज्य के संस्थापक बख्तियार खिलजी था। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका ये ताजुल नासिर के लेखक हसन निजामी थे। यहाँ पे देखते हैं तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र आपका कछारी मिट्टी से आच्छादित है और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग ने बिहार की मिट्टी को 3 भागों में बांटा है। पहला उत्तरी बिहार के मैदान मिट्टी और दूसरा आपका दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी और आपका तीसरा में दक्षिण पठार की मिट्टी। कछारी मिट्टी में आपका चूना की बहुलता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 90 नंबर आपका यहाँ पे आपका 90 नंबर तो आपका शेख बाहुद्दीन जकारिया आपका सुहरावर्दी संप्रदाय से थे और सूफी शब्द सफ़ा से बना है जिसका अर्थ पवित्र या ऊन होता है। भारत में सबसे प्राचीनतम और लोकप्रिय सूफी संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका चिश्ती संप्रदाय के केंद्र अजमेर में था और इस संप्रदाय का भारत में संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। मोइनुद्दीन चिश्ती मुहम्मद गोरी के काल में भारत आए थे। आपका फिरदौसी संप्रदाय के संत आपका मखदूम आपका सफुद्दीन मनेरी का संबंध बिहार के आपका मनेर से था। आगे 91 नंबर यहाँ पे आपका देखते हैं तो इस्लाम शाह ने अपने सैन्य टुकड़ियों में 200, 250 और 50 की इकाइयों में विभाजित किया। इस प्रणाली में अकबर के आपका मनसबदारी प्रथा का झलक मिलती है। शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह आपका 1545 से 53 एडी था और आपका इस्लाम ने आपका मानकोट के किला का निर्माण करवाया जिसके अंतर्गत 5 किला शामिल थे। आपका बहलोल लोधी वंश के संस्थापक था। लोधी वंश का महानतम शासक आपका सिकंदर शाह लोधी था। शेरशाह ने चांदी का रुपया सिक्का चलाया। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 92 नंबर तो यह कथन आपका विलियम फिंच का है कि अकबर ने इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। विलियम फिंच ब्रिटेन के यात्री जो कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आए थे। विलियम फिंच एकमात्र आपका देशी जिन्होंने सलीम के प्रेमिका अनारकली का उल्लेख किया। आपका मनुची में औरंगजेब के काल में शिवाजी के विरुद्ध तोपची का कार्य किया। अब्दुल हमीद लाहौरी आपका पदशाहनामा के लेखक थे। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने दक्कन के अकाल का भयावह चित्रण किया है। इलाहाबाद, आगरा, अजमेर और लाहौर के किला का निर्माण अकबर ने करवाया। अकबर इल्ला वक्त अर्थात अल्लाह का आपका बख्शिश इलाहाबाद को कहा करता था। कश्मीर का अकबर सुल्तान आपका जैनुल आबिदीन को कहा जाता है।
1420 ईस्वी में कश्मीर के शासक शाही खां बना। शाही खां को आपका जुनैल अबिदीन नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका, तो राजतरंगिणी और महाभारत का फारसी में अनुवाद जैनुल अबिदीनी ने करवाया। इन्होंने आपका जजिया कर को हटा दिया। आपका बरशाह की उपाधि अबिदीनी को दिया गया था। इन्होंने मूल नियंत्रण व्यवस्था लागू किया और इस कारण इन्हें कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। दीवान ए आपका रियास बाजार नियंत्रण का सर्वोच्च संगठन अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आपका फैरेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने किया और फकीर विद्रोह आपका मंजनूसा एवं चिराग अली ने प्रारंभ किया। सन्यासी विद्रोह केना सरकार एवं आपका द्विज नारायण ने प्रारंभ किया। भील विद्रोह आपका गोमधर कुंवर ने प्रारंभ किया था। पाइका विद्रोह आपका बख्शी जंगबंधु ने प्रारंभ किया। आपका पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो यहाँ पे आपका पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने धन आपका बहिर्गमन सिद्धांत प्रतिपादित किया। धन का दोहन को नौरोजी ने भारतीयों को समस्याओं का मूल आपका कारण बताए। धन निष्कासी सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया। धन आपका बहिर्गमन को दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट कहा। आपका फिंसवाड़ी क्षेत्र में प्रतिनिधि के रूप में कॉमन हाउस पहुंचने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो वे आपका 1892 ईस्वी में आपका लिबरल पार्टी के टिकट पर संसद सदस्य चुने गए थे। आगे यहाँ पे देखते हैं 96 नंबर आपका, तो हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है। आपका भू अवेष्टित देश चारों ओर स्थल से घिरा होता है जिसमें समुद्री तटरेखा नहीं पाई जाती है। विश्व में कुल 44 देश स्थल रुद्ध देश है और सबसे बड़ा भू अवेष्टित देश आपका कजाख्स्तान है। आपका लेचेस्टिन और उज्बेकिस्तान दोहरे भू अवेष्टित देश हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, यहाँ पे 97 नंबर यहाँ पे आपका देखते हैं, तो आपका बोर्नियो द्वीप क्षेत्रफल में आपका विफल में सबसे बड़ा है। बोर्नियो द्वीप आपका पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। ब्रिटेन द्वीप का क्षेत्रफल यहाँ पे 2,43,610 किलोमीटर स्क्वायर है और भूमध्य सागरीय जलवायु पम्पास क्षेत्र में प्रचलित नहीं है। आपका यहाँ पे 98 नंबर देखते हैं, भूमध्य सागरीय आपका जलवायु का रसदार फलों के लिए महत्वपूर्ण है। पम्पास अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो कंपोज ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय आपका सदाबहार वन के वृक्षों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। आगे 99 नंबर यहाँ पे आपका है, यहाँ पे कि चीन रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रेशम का जन्मभूमि चीन है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक भी चीन है। रेशम मार्ग पर कुषाणों का अधिकार था जिससे आर्थिक लाभ कुषाण वंश को मिला। भारत में सबसे अधिक रेशम कर्नाटक में उत्पादन होता है और रेशम का उत्पादन शहतूत के वृक्ष पर पलने वाले कीड़ा से प्राप्त होता है। भारत में आपका मलबरी, इरी, तसर एवं मूंगा सभी आपका चारों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। 100 नंबर यहाँ पे आपका देखते हैं और लास्ट इसमें कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व में सऊदी अरब में सर्वाधिक कच्चा तेल का उत्पादन होता है। ओपेक देश में पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह है। पेट्रोलियम आपका परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर होता है। आपका 1972 से 73 में भारत में आपका प्रथम तेल संकट आया था। भारत में द्वितीय तेल संकट आपका खाड़ी युद्ध के कारण 1990 से 91 ईस्वी में आया। तो आपका यहाँ पे ये सेट आपका समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।